स्टूडेंट्स, ये केमिक्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नेक्स्ट नाइजर के स्टूडेंट हैं और इस साल नेक्स्ट नाइजर का एग्जाम देने वाले हैं, नाइजर जैसे नाइजर भुवनेश्वर UMDAE कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको एग्जाम सेंटर पे क्या गलती नहीं करनी है, क्या कैसे आपको करना है, और लास्ट मिनट आपको सारी टिप्स यहाँ दी जाएंगी। तो इस 15 मिनट की वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे सब्जेक्ट कितने होने वाले हैं। तो आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। आपके 4 सब्जेक्ट 2024 का एग्जाम पैटर्न आपने देखा होगा, तो उसमें 17 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जिनमें से 12 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट और 5 क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट थे। लेकिन 2025 के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से 20 के 20 आपको सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। यानी कि आपको पर सब्जेक्ट 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। 20 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। तो 20 क्वेश्चन आपके 60 नंबर के होने वाले हैं। यानी कि केमिस्ट्री ओवरऑल आपकी 60 नंबर की होने वाली है। यहाँ तक ये सभी बच्चों को पता है। अब बच्चों को दिक्कत आती है कि मैम हमारे नंबर पता है हमको क्या कितना होने वाला है, लेकिन मैम हमें सारे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है बच्चों का। तो आपको यहाँ पे मैम टिप टू टिप बताऊंगी कि आपको क्या वहाँ पे ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट खराब हो। तो अब बात करेंगे हम लोग टाइम मैनेजमेंट की। आपको कितना टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है वहाँ पे। एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन होता है 3 आवर 30 मिनट, यानी कि 3.5 घंटे का आपको पेपर होता है। आपको 3.5 घंटे में चारों सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। आपको 3.5 घंटे को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला 2 आवर, फिर 1.5 आवर, यानी कि 1.5 आवर, 1.5 घंटा। आपको पहले 2 घंटे में टफेस्ट क्वेश्चन करने हैं। मतलब आपको ऐसे डिवाइड करना है कि पहले में आप मैथ और फिजिक्स एक साथ लें, और फिर केमिस्ट्री और बायो एक साथ लें। इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो काफ़ी अच्छे से बचेगा। अब आपको सोचना है कि मैम टाइम बचेगा कैसे। तो सबसे पहले आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैथ और फिजिक्स की अपेक्षा थोड़ी टफ होती, कठिन होती, वो सिंपल होती है। तो केमिस्ट्री और बायो को आप लोग 1.5 घंटे में निपटा सकते हैं, और 2 घंटे में आप मैथ और फिजिक्स को निपटाएं। तो जिन भी बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट, जैसे कुछ बच्चे हैं वो केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे मैथ से स्टार्ट करेंगे, वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं कि उनका कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है, कौन सा नहीं फेवरेट है। तो बच्चों मेरी मानो तो यहाँ पे कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट को लेके आप ना चलें। आप केमिस्ट्री और बायो से स्टार्ट करें। पहले 1.5 घंटे के अंदर अगर आपकी केमिस्ट्री और बायो कंप्लीट होती है तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, और नेक्स्ट 2 आवर में आपकी मैथ और फिजिक्स करने में आसानी होगी। अब जैसे जो भी बच्चे मैथ या फिजिक्स से स्टार्ट कर देते हैं, तो मैथ और फिजिक्स आपकी थोड़ी टफेस्ट होती है। तो आपकी शुरुआत की अगर 3-4 क्वेश्चन नहीं बनते तो बच्चों को जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो लो हो जाता है, और यहीं से बच्चे अपने आगे के पेपर को भी सत्यानाश कर देते हैं। अगर आप केमिस्ट्री और बायो से स्टार्ट करेंगे तो आपको इजी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और इससे कि आप अपना जो शुरुआत का कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा बूस्ट कर लेंगे। और जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो आपको मैथ और फिजिक्स करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अब आपको करना कैसे है, तो 3 आवर 30 मिनट को आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया। आप शुरुआत के 1.5 घंटे में केमिस्ट्री और बायो निपटाएं। केमिस्ट्री और बायो में भी बायो थोड़ा आसान आती है केमिस्ट्री की अपेक्षा, क्योंकि केमिस्ट्री में भी आपको जब फिजिकल केमिस्ट्री करनी होगी तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कैलकुलेशन काफ़ी टाइम ले लेती है। तो आपको 1.5 घंटे को भी 2 पार्ट में डिवाइड करना है। आप 50 एंड 40 मिनट कर सकते हैं। 40 मिनट में कंप्लीट बायो कर लीजिए, और 50 मिनट में आप कंप्लीट केमिस्ट्री कर लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फंस जाते हैं जिससे बच्चों को दिक्कत फेस करनी पड़ती है। और अगर आपने पहले 1.5 घंटे में ये दोनों सब्जेक्ट निपटा लिए तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई भी हो जाएगा, आपको क्वेश्चन करने की स्ट्रेटेजी भी बढ़ेगी। फिर आप मैथ और फिजिक्स में अच्छे से फोकस कर सकते हो, और आपके पास काफ़ी टाइम मिलेगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि वो ये कहेंगे कि नहीं, मेरा सब्जेक्ट फेवरेट मैथ या फिजिक्स है, मैं इससे ही स्टार्ट करूंगा। तो ऑफकोर्स आप स्टार्ट करें, लेकिन आप ये भी देखते रहें कि आपको पहले 2 आवर में ये दोनों कंप्लीट हो जाने चाहिए। नहीं तो केमिस्ट्री और बायो में टाइम नहीं मिल पाता है बच्चों को, और यहीं से उनके नंबर हैं वो गिर जाते हैं। क्योंकि जितना आप केमिस्ट्री और बायो में नंबर गेन कर लेंगे, आपके लिए नंबर गेनिंग होगा, उतना मैथ और फिजिक्स नंबर गेनिंग नहीं हो पाता है बच्चों के लिए। इतना यहाँ तक होता है। बच्चों को ये होता है कि मैम हमको पता कैसे चलेगा कि वहाँ पे हमको टाइम क्या हो रहा है। तो आपका CBT एग्जाम होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपके जो कंप्यूटर होगा वहाँ पे आपको एक तरफ साइड में टाइमिंग चल रही होगी, वहाँ पे आपको बताता रहेगा कि आपका जैसे 2 आवर हो गया या कितना टाइम बचा है, ये आपको बताता रहेगा वहाँ पे। तो आप वहाँ से अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर लें कि हाँ मेरा इतने आवर में इतना हो गया, इतने आवर में इतना
ये हो गया। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में बच्चों को दिक्कत आती है कि मैम मुझे तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। जो नए बच्चे होंगे या जो पहली बार देंगे, तो वहाँ पे आपका जो स्टाफ होगा वो आपको पूरी हेल्प करेगा, आपको हर चीज़ वो वहाँ पे बताएगा। और बच्चों प्लीज़ आप अपने एग्जाम के दिन पे सिंपल कपड़े पहन के जाएं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, क्योंकि गर्मी का समय आप ज़्यादा फुल स्लीव या फिर अनकंफर्टेबल कपड़े ना पहने जिससे कि आपको एग्जाम के समय दिक्कत हो। सिंपल हाफ टी शर्ट लोअर पहन के जाएं एग्जाम में आप। यहाँ तक आपकी बात कंप्लीट होती है सब्जेक्ट, एग्जाम पैटर्न और टाइम ड्यूरेशन की। अब हम बात करते हैं कि हमारे केमिस्ट्री में हमको करना क्या है, क्योंकि बच्चों ने ये तो देख लिया कि मैम हमें सब कुछ पता चल गया, हमको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। अब डर लग रहा है कि मैम केमिस्ट्री हमारी करें कैसे, क्योंकि बच्चे शुरुआत से ही फिजिक्स और मैथ को काफ़ी ज़्यादा टाइम देते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी को वो लोग इतना नहीं समझते हैं। तो बच्चों केमिस्ट्री आपके लिए नंबर गेनिंग सब्जेक्ट हमेशा से रहा है, चाहे फिर वो एग्जाम जेई का हो, नीट का हो या फिर आईआईटी का हो। केमिस्ट्री को कभी भी हल्के में ना ले, क्योंकि ये हर एक टेस्ट में, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक पेपर में आपको अच्छे खासे नंबर दिलाने के लिए ही रहा है। ठीक, तो इसके लिए केमिस्ट्री में अब आपको करना क्या है, कैसे करना है कि मैम लास्ट डे पे इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि हमारे पास अब बचे हैं केवल 2 दिन। 2 दिन के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री भी आपकी 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको रिवीजन करने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक, तो इसके लिए आपके लिए जेई केमिक्स ने सबसे सिंपल बना दिया है इसकी फॉर्मूला पे एक वीडियो। ठीक, अगर आप खुद से, कुछ भी बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि मैम मैं सेल्फ रिवीजन करूंगा, मेरे पास टाइम कम है, तो आप सेल्फ रिवीजन करेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री में आप सेल्फ से कम भी टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो 2 से 3 आवर वेस्ट हो जाएगा आपका पूरा फॉर्मूला रिवीजन करने में, ग्राफ समझने में, कॉन्सेप्ट समझने में। जेई केमिक्स आपके लिए 40 मिनट में होल 1 शॉट फिजिकल केमिस्ट्री लेके आ चुका है। इसको आप पूरे 40 मिनट में आप पूरे फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट और सभी चीज़ें इसकी समझ जाएंगे। और अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा देंगे, आई बटन में भी आपको इसका लिंक आ जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का आपका डर खत्म होता है। तो बात आती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को आज के समय में रिएक्शन में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉप 10 रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि आपकी हर साल पूछी गई, लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस करके मैंने वो वीडियो बनाया था, तो उसके आप सभी रिएक्शन अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन वाले चैप्टर होते हैं उनके जाके पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ से पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन पर पूरा वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर अपलोडेड, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को दिक्कत होती है ट्रेंड से। ट्रेंड क्या होते हैं, तो इसके ट्रेंड्स पर एक वीडियो मैं बना दूंगी जिसमें आपको पीरियोडिक टेबल के डीएफ ब्लॉक के सभी ट्रेंड पे वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्विंग को बूस्ट करना है तो आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं लास्ट 2 to 3 ईयर, पर इतना टाइम है नहीं आपके पास, तो आप इसको अच्छे से रिवीजन करें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी लाइंस को काफ़ी अच्छे से कवर करें। इस पर ट्रेंड पे वीडियो बना दी जाएगी और रिएक्शन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे वीडियो डीएफ ब्लॉक की दी गई है, तो आप उसको वहाँ से जाके कवर कर सकते हैं। यहाँ से आपकी सभी दिक्कत कंप्लीट होती है कि आपको केमिस्ट्री रिवीजन कैसे करनी है। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको आज के दिन अगर आप करेंगे तो आप आराम से 3 to 4 आवर में पूरी केमिस्ट्री रिवीजन कर सकते हैं। 40 मिनट का आप मेरा वीडियो देखिए, पूरे फॉर्मूला रिवीजन हो जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के ग्राफ रिवीजन करना है तो एक 10 मिनट का और वीडियो है, आप फिजिकल केमिस्ट्री के सभी ग्राफ रिवीजन कर लेंगे, यानी कि टोटल आप 50 मिनट में, 50 से 60 मिनट में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री होल फॉर्मूला रिवीजन, कॉन्सेप्ट रिवीजन विथ ग्राफ रिवीजन के साथ फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। जिसके साथ आप फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर के 1-2 फॉर्मूला क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने के लिए कैलकुलेशन बूस्ट हो जाएगी। तो फिजिकल केमिस्ट्री आपके यहाँ से तैयार होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके लिए ऑप्टिकल आइसोमर जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहाँ देख सकते हैं। इसकी रिएक्शंस को आप अच्छे से पढ़ें और 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर लें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी रेडी हो जाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको रिएक्शंस, पीवाईक्यू इन्हीं को ही करना है और थोड़ी इसकी एनसीईआरटी को आप अच्छे से डीपली पढ़ ले, जो कि आपके लिए आराम से 30 to 40 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। तो 3 to 4 आवर में आप पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप बताइए केमिस्ट्री आपके लिए ज़्यादा इजी है या फिर अदर मैथ या फिजिक्स, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप केमिस्ट्री को कैसे ले रहे हैं। अब यहाँ तक कि आपको केमिस्ट्री को कैसे करना है ये पूरा मैंने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट स्ट्रेटजी क्या होती है, जो बच्चे सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं पेपर के टाइम पे। यहाँ पे मैंने जैसे एक क्वेश्चन लिया है, मैं आपको बताती हूँ कि द करेक्ट
ऑर्डर ऑफ N3 माइनस Na प्लस F माइनस मैग्नीशियम 2 प्लस एंड ऑक्सीजन 2 माइनस। अब इस पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। पहला मैग्नीशियम 2 प्लस स्मॉलर देन सोडियम प्लस स्मॉलर देन आयरन क्लोरीन। आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया और 4 ऑप्शन है, और ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मैंने रैंडम उठाया, तो बिल्कुल नहीं। ये आपका जेई मेंस का PYQ है। किसका? जेई मेंस का PYQ है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये सभी अच्छे से कैलकुलेशन करके जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया। देखिए इतने क्वेश्चन आपके जेई मेंस में आते हैं, तो आपके नेक्स्ट में भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, वहाँ भी आपको आसान क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको, यहाँ पे नंबर दे दिए। अब आपको इसको करना कैसे है? आपको पहला ऑप्शन देखना है, चारों अलग है। यहाँ से आपको एक माइंड सेट लगाना है। अगर आपको नहीं भी पता इसको करना कैसे, तो पहले आप देख लीजिए इसमें कोई कॉमन हो रहा है। जैसे यहाँ आपको पता होना चाहिए जब प्लस और माइनस चार्ज होता है, ऑर्डर है कैसे हमारा चेंज होता है। आयनिक साइज हमारा आयनिक जो नंबर है उसके प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, ठीक है, उतना ही हमारा जो आयनिक रेडियाई है वो घटती है। कैसे? आइए देखते हैं। यहाँ पे आयनिक रेडियाई बढ़ेगी तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो घटेगा, और आयनिक रेडियाई बढ़ेगी तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। अब यहाँ से आपको देखना क्या, सिंपल क्वेश्चन है। आपको चारों ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं। आपको ये पता है पीरियोडिक टेबल का इतना छोटा कॉन्सेप्ट, तो आप देख सकते हैं आयनिक चार्ज ज्यादा है नेगेटिव का, तो इसकी आयनिक रेडियाई सबसे बड़ी होगी, यानी कि सबसे पहले N3 माइनस होगा। अब यहाँ ऑप्शन चेक कर लीजिए। मैग्नीशियम 2 प्लस हो ही नहीं सकता है। नाइट्रोजन, हाँ ये हो सकता है। फ्लोरीन माइनस, नहीं, इससे ज्यादा आगे तो नाइट्रोजन है, ये भी नहीं हो सकता है। डी ऑप्शन सोडियम, ये भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ से ऑप्शन भी सही हो गया। ये आपके लिए आराम से आपको ये क्वेश्चन आपको आराम से 4 से 5 सेकंड के अंदर होने वाला है। यहाँ मैंने आपको समझाया तो मुझे टाइम लगा, लेकिन आप ये आराम से 4 से 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इससे आपको ये अंदाजा लगना चाहिए कि आपको इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते जितना आपने सोच रखा है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी आपके अगर 20 क्वेश्चन होंगे तो 20 में से आपको 7 से 8 क्वेश्चन इजी देखने के लिए मिलते हैं। बच्चों आपको लगता है, मैंने 5 ईयर का जितने भी क्वेश्चन पेपर है मैंने देखे, उसमें आपको 7 to 8 क्वेश्चन इजी, 3 to 4 क्वेश्चन मॉडरेट और 3 to 4 क्वेश्चन टफ देखने के लिए मिलते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन चूज कैसे करते हैं। आपको क्वेश्चन चूज करना आना चाहिए। आपने पहले उठाया अपना केमिस्ट्री में आपने सभी सिंपल क्वेश्चन कर लीजिए। देन बायो उठाई, उसमें भी सिंपल क्वेश्चन कर लिए। फिर आपने वहां पे मार्क लगा दिया कि आपको जो क्वेश्चन टफ लग रहा है या मॉडरेट लग रहा है कि हाँ ये मुझसे हो सकता है लेकिन इसको मैं थोड़ी देर में करूंगी, तो उसके बाद सेकंड राउंड में आप उन क्वेश्चंस को उठाइए और पूरा कर लीजिए। इसके लास्ट में आपको टफ क्वेश्चन उठाने जिसमें आपको लगता है कि हो सकता है लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज्यादा लंबी है। अगर आप जैसे आपने कोई क्वेश्चन केमिस्ट्री का उठाया, फिजिकल केमिस्ट्री के, और इसमें आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन बहुत लंबी जा रही है, तो आप उसको वहीं पे स्टॉप कर लीजिए। आपको जो सीट मिलेगी वहां पे आप क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए। जैसे आपको कोई क्वेश्चन नंबर 5 है तो क्वेश्चन नंबर 5 डाल के वहां उतनी जगह स्पेस ढील दीजिए, और जब आपका हो जाए पूरी केमिस्ट्री तो आप लास्ट में उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर लीजिए वहीं से अपनी कैलकुलेशन। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक ही क्वेश्चन में फिजिकल केमिस्ट्री का कोई आ गया कैलकुलेशन और उसी में आपने 5 से 6 मिनट लगा दिए, तो ऐसे आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बिगड़ जाएगा। ऐसे आप अदर चैप्टर पे अदर सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ तक कि आपकी क्वेश्चन टाइम स्ट्रेटेजी भी खत्म होती है। अब बात करते हैं आपके यूट्यूब पे वीडियोस अभी आपको कौन सी कहाँ प्रोवाइड होंगे, वो भी आपको पता चल गया। अब आपको देखना है कि आपको गलती क्या नहीं करनी है एग्जाम के दिन। सबसे पहले आपकी गलती ये होती है आप एग्जाम के दिन की रात पढ़ते बहुत है, तो बेटा एग्जाम की रात के पहले वाले दिन आपको नहीं पढ़ना। जैसे आपका 22 जून को एग्जाम है, 22 जून को 22 जून को एग्जाम है, तो आपको 21 जून को दिन में आपको जितना पढ़ना हो आपने पढ़ लिया। अब वो आपने रात को 10 बजे तक पढ़ा। इसके बाद आप आराम से अपना खाना खाइए, माइंड रिलैक्स कीजिए थोड़ी देर। जैसे बच्चों को 3.5 घंटे में
दिक्कत होने लगती है पेपर के टाइम पे कि इतना ज़्यादा बच्चों का नहीं हो पाता स्टडी आवर। तो आप आराम से, जैसे आपने शुरुआत में 1 घंटा कर लिया पेपर, 1-2 मिनट के लिए आप शांति से बैठ जाइए, कोई भी माइंड में रिलैक्स मत कीजिए, काफ़ी सांस लीजिए, उसके बाद फिर आप ट्राई करिए तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। अब बात करते हैं 21 तारीख को आपको करना क्या है। 10 तारीख को आप 10 बजे खाना खा के आराम से आप 11 बजे तक भी सो जाएंगे, 11 बजे तक सो जाएंगे, सुबह 6 बजे आप उठेंगे। आपको आपके पेपर का एग्जाम 9 बजे से है, तो आपको 1 घंटे पहले 8 बजे आपको आपके एग्जाम सेंटर पे पहुंच ही जाना है, क्योंकि एग्जाम सेंटर दूर भी होते हैं, पास भी होते हैं, तो क्या कैसे होना है, पहला दिन है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। आप 1 से 1.5 घंटे पहले 1 से 1.5 घंटे पहले आप एग्जाम सेंटर पे एंट्री ले लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद एडमिट कार्ड होता है, साइन होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, बच्चों की चेकिंग होती है, तो आपको वहाँ पे 1 से 1.5 घंटा बेकार होता है। तो आपको 1 से 1.5 घंटा पहले अपने एग्जाम के सेंटर में पहुँच जाना है, ताकि अगर आप कोई चीज़ भूल भी लाए हो तो आप टाइम से वहाँ पे ले आए। 21 तारीख को आपको बहुत से मतलब बच्चे लगता है कि मैम ना पढ़े हैं हम, कि ना क्या करें, 21 तारीख को क्या करना चाहिए। तो 21 तारीख को आप आराम से, आप पूरा मत पढ़िए, पूरा एकदम से मत कोशिश करिए, लेकिन आप फॉर्मूला रिवीजन कर लीजिए। जैसे मैथ उठाई, मैथ के सभी फॉर्मूला रिवीजन कर लिया आपने शॉर्ट नोट से। फिजिक्स उठाई, फिजिक्स में सभी फॉर्मूला रिवीजन कर लिए। केमिस्ट्री उठाई, केमिस्ट्री में सभी ट्रिक्स फॉर्मूला रिवीजन कर लिए। आप ऐसे इसको कर सकते हैं, और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। और 22 जून को तो बिल्कुल भी नहीं, जो बच्चे सुबह सुबह पढ़ने लगते हैं ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप आराम से शांति से पेपर दीजिएगा। आपकी 1 साल की मेहनत है, आपने इतनी मेहनत की है, मुझे भरोसा है कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। तो इस पर बिल्कुल भी आप चिंता मत करें कि आपका क्या कैसे होगा। अब बात आती है कि मैम इतना सब कुछ हो गया, हमें पता चल गया क्या कैसे करना है, क्या कैसे नहीं करना है। अब केमिस्ट्री में मैम कॉन्फिडेंस लाएं तो लाएं कैसे, सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को यहाँ होती है कि मैम कॉन्फिडेंस बूस्ट करे तो करे कैसे, मेरा रिवीजन हो गया, सब कुछ हो गया, पर केमिस्ट्री में करें क्या। तो जे केमिक्स आपके लिए केमिस्ट्री पे 2 मॉक पेपर लाने वाला है। एक मॉक टेस्ट आपको आज रात में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। रात में आपको ये 10 से 11 के बजे तक आपको मिल जाएगा पेपर, जिसका आपको PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप जाएँ, PDF खोलें, क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद जहाँ पे आपको दिक्कत लगे आप आके देखें। दूसरा मॉक आपको मिलेगा कल सुबह। कल सुबह भी आपको 11 से 12 बजे तक या फिर 1 बजे तक, ऐसा, क्योंकि समथिंग हेल्थ इशू मुझे भी डॉक्टर के पास जाना होता है, तो इस अकॉर्डिंग मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको 12 बजे तक आपको पूरा मॉक पेपर सेकंड भी प्रोवाइड करा दिया जाए। तो आपको 12 बजे तक आपको पूरा मॉक पेपर मिल जाएगा। आप दोनों ही मॉक पेपर अच्छे से दीजिए, आराम से रात में पढ़िए और पूरा अच्छे से करके आइए पेपर, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, तो ये साल आपके लिए। और अच्छे से UM, DAE या फिर नाइजा भुवनेश्वर जैसे कॉलेज में एडमिशन लीजिए। ये हमारी आपके लिए एक मनोकामना है कि आप अच्छे से करेंगे। ऑल द बेस्ट फ्यूचर साइंटिस्ट, ऑल द बेस्ट फ्यूचर साइंटिस्ट। इसके अलावा अब जितने भी बच्चों ने नेक्स्ट का एग्जाम दिया था और उनको लगता है इनका नेक्स्ट का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, या फिर जितने भी बच्चे 2026 में नेक्स्ट का एग्जाम या फिर IIT आइजर का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मैं 2 से 3 दिन में IIT आइजर का बैच स्टार्ट करने वाली हूँ केमिस्ट्री का। तो उसके लिए हमारे चैनल पे आप जुड़ जाएं। IIT आइजर के आपको इस ईयर तो मुझे बहुत कम टाइम मिला, लेकिन अगली बार आपको पूरा 1 ईयर है, तो मैं आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कराऊंगी इसमें। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। अगर आपको नाइजर पे डॉक्यूमेंट पे वीडियो चाहिए तो वो हमारे चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप उसके सारे भी डॉक्यूमेंट अच्छे से कर लीजिए। और अभी तक आपने एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया तो प्लीज़ जाइए और एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए। अच्छे से पढ़िए और थैंक यू।